तो ऋषिकेश, सबसे पहले आपके पास आ रही, क्योंकि कल जब बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो रहा था आप वहीं पर मौजूद थे और थोड़ा बहुत संकेत आपने वहां जो बाहर लगे पोस्टर से उससे झलका ही दिया था कि क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में हो सकता है। लेकिन अब मैनिफेस्टो के आधार पर ही एक पहली जीत कांग्रेस अपनी मान रही है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। किस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो को? पूजा, देखिए, जब बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो उसके बाद हम लोग आसपास के गांव में और जो कुछ विधानसभा की जो सीटें वहां पे आम लोगों के बीच में गए थे। तो जो बीजेपी के मैनिफेस्टो का जो सबसे बड़ी ताकत जो आम लोग मान रहे हैं वो उनका बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो सरकारी भर्तियां की गई है उसका लोगों में रिस्पांस अच्छा है। क्योंकि अब तक हरियाणा में जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की हो, इनेलो की हो या फिर और भी अन्य दलों के सहयोग की रही हो, तो वहाँ बिना खर्ची और बिना पर्ची, मतलब कि बगैर रिश्वत और बगैर सिफारिश के वहाँ भर्तियाँ काफ़ी मुश्किल होती थी। बीजेपी सरकार ने बीते 10 सालों में वो कर दिखाया है। कितना किया है, कौन कौन से लोगों की एंट्री की है, कितना रिक्तियाँ हैं, ये बात की बात है। लेकिन एक इसका अच्छा प्रभाव जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। बाकी जितने भी घोषणा पत्रों में जो डिमांड की गई थी, क्योंकि देखिए बार बार वहाँ कहा गया कि हरियाणा में एक कहावत है कि तेते पाँव पसारिए जेती जिसकी सौर, मतलब कि आपके पास जितना चादर उतना ही पैर फैलाइए। तो बार बार ये कहा जा रहा था मन से कि 1,55,000 करोड़ का हरियाणा का बजट है और जो कांग्रेस ने 7 निश्चय जो 7 गारंटियां दी है तो उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि अगर एक ही परिवार में अगर आपके माता पिता पूजा 60 साल से ऊपर हैं तो 6-6 हज़ार रुपया जो वादे किए गए हैं गारंटियों में, तो 6-6 हज़ार रुपया मिलेंगे, यानी 6 और 6 12 हज़ार। अगर आपके घर में आपका युवा महिला हैं उनके खाते में 2,000 तो 14,000। बाकी का जो बचा है वो प्रधानमंत्री का जो लाभार्थी योजना है, अन्य योजना, वो मिल जाएगा। तो लोग कह रहे फिर काम करने की ज़रूरत क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। बाकी ऐसा पहली बार हुआ कि अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, जो कल का उनका संकल्प पत्र है। तो आप देखेंगे कि झज्जर हो, जिंद हो, रोहतक हो, भिवानी हो, करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, सब के लिए अलग अलग उन्होंने वादे किए हैं। लेकिन उन वादों में ज़्यादातर शिक्षा है, मेडिकल से जुड़ी सुविधाएं हैं। तो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि 10 साल के आपका शासन केंद्र में, राज्य में, लेकिन बावजूद अगर शिक्षा और स्वास्थ्य आपका अभी भी एजेंडा है, आप जिलों में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी फेल्योरिटी है। दूसरा, लोग सड़कों को लेकर बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके के सड़कें नेशनल हाईवे को छोड़कर जो लिंक रोड हैं, जो अन्य जुड़ी हुई सड़कें हैं, उस पर काफ़ी ख़राब स्थिति में है। तीसरा, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने एक खास वर्ग को अपने योजनाओं से दूर रखा है। तो ये एक बड़ी समस्या है और आम लोग शायद उस एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़्यादा है। तो ये मुश्किल है कि कितना घोषणा पत्र उनको सहयोग कर पाएगा। और कम से कम मौजूदा विधानसभा चुनाव में पूजा घोषणा पत्र या संकल्प पत्र पर वोटिंग थोड़ा कम दिख रही है, वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी पर ज़्यादा दिख रही है। लोगों में नाराज़गी है 10 साल को लेकर के। दूसरा, जो कांग्रेस, उसके मुकाबले जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें लोग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिमाचल में हमने कैसे कर दिया, कर्नाटक में कैसे कर दिया। तो अगर हम कह रहे हैं, अगर हुड्डा साहब ने, क्योंकि घोषणा पत्र या गारंटियाँ ये हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं पूर्व मुख्यमंत्री और जिन्हें कहा जा रहा है दावेदार हैं, कहा जा रहा है कि उनकी सूझबूझ का नतीजा है। लैंड स्कीम में भले ही आप लैंड यूज के नियम बदले हुड्डा सरकार ने, लेकिन कहा कि उससे आसपास या हरियाणा के गांव की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई आर्थिक तौर पर। तो आने वाले वक्त में 500 में सिलेंडर, हर महिलाओं के खाते में 2,000 रुपया, अगर वृद्ध हैं तो उनको 6-6 हज़ार रुपया का पेंशन। हाँ, बीजेपी का जो दूसरा है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि 24 फसलों पर MSP दिया गया है, 13 फसलें पर पहले थी, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। खास करके किसान और खिलाड़ी, ये दो ऐसा तबका है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है चुनाव को। उसमें आप जाति को जोड़ लीजिए, उसमें आप समुदाय को जोड़ लीजिए, तो ये दो चंक है। उसमें जो MSP का मामला है उस पर भी बीजेपी को ज़मीन पर कम से कम जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। तो ये एक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बिना खर्ची बिना पर्ची को लेकर और महिलाओं का जो सेगमेंट है जिस पर बार बार हमने कई छोटे जो OBC SC के जो महिला हैं, जब हम लोग घर घर जाते हैं तो वहाँ जो सिलेंडर की बात है, गैस सिलेंडर 500 रुपया में देने की बात है, उस पर भी लोग हंसते हैं कि हम 1200 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, कोई सप्लाई नहीं है।
फिर भी आप कैसे कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर है? आप हरियाणा में, और जब कल मैनिफेस्टो जारी हो रहा था संकल्प पत्र, तो बड़े बड़े पोस्टरों में लगा हुआ था। इसीलिए आप देखिए कि पूरे हरियाणा में बीजेपी के संकल्प पत्र का पोस्टर आपको उस तरीके से नहीं दिखाई देगा जो 2014 और 2019 में देखा गया था वहाँ पे, कि आप पेट्रोल पंप से लेकर कहीं भी चले जाएं, आपको प्रधानमंत्री के साथ उज्ज्वला योजना की स्कीम दिख जाती थी। तो ये एक बड़ी चुनौती है। किसानों के कर्ज माफ़ी का मुद्दा भी ज़मीन पर उस तरीके से नहीं दिख रहा है। हाँ, कांग्रेस का जो 7 गारंटी है, जिसमें जो लोक लुभावन वादे हैं, जिसमें किसान है, खिलाड़ी है। अब देखिए कि ओलंपिक को लेकर जो कल का संकल्प पत्र पूजा, उसमें कहा गया कि हर एक ज़िले में हम ओलंपिक के ट्रेनिंग के लिए नर्सरी खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ आपने क्या किया है, कैसे किया है, ये जगजाहिर है, और आप उसी के कंट्राडिक्शन दूसरा लेकर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 3.25 लाख लोग इसमें अपना एडवाइस दिए, सलाह दिए, और उसके आधार पर ये बनाया गया है। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग घोषणाएं, ये भी अपने आप में काफ़ी मायने है। तो इसकी सराहना की जानी चाहिए कि इतने माइक्रो लेवल पर किया है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आए हैं वो, उसमें काफ़ी मुश्किल हो रही है, और उसमें शायद ज़मीन पर उन संकल्प पत्रों का जवाब शायद उन्हें वोट में तब्दील होगा, ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस को लेकर भी यही सवाल है, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा जो घोषणा पत्र है, गारंटियां हैं, वो आकर्षक हैं, क्योंकि वो फ्री की तरफ ले जाती है, जिसकी शुरुआत आम आदमी ने दिल्ली में की जिस मॉडल का, और उसी मॉडल को आगे हरियाणा में भी बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस ने की है। तो ये आम लोगों का जो परसेप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आम लोग ये सोचते हैं, और लोग हंसते हैं कि जब आप एक घर में 15,000 का व्यवस्था कर दे रहे हैं और ऊपर से 5 किलो अनाज अलग अलग परिवारों को मिलेगा, तो फिर काम करने की ज़रूरत क्या है? चाहे वो बीपीएल कैटेगरी हो, मध्य वर्ग हो, तो इनको जो वोटर है, जो कतार में लाइन लगाकर वोट करते हैं, तो ये स्थिति है। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ट्रेंड संकल्प पत्र या घोषणा पत्रों से कहीं अलग हटकर जातीय व्यवस्था और लोकल मुद्दों पर हो रहे हैं, और इसीलिए वहाँ गोलबंदी देखेंगे तो या तो पहले आपको जातीय गोलबंदी दिखेगी, और दूसरा मुद्दों के आधार पर गोलबंदी दिखेगी, और उसका असर है। और आप कहीं भी चले जाइए तो घोषणा पत्र प्रायोरिटी सेकंड में है, पहली प्रायोरिटी वहाँ के लोकल मुद्दों पर हो। जैसे लग रहा है हरियाणा का विधानसभा पंचायत लेवल पर लड़ा जा रहा हो, पंचायत का चुनाव हो, और उसी तरीके से मैन टू मैन लोग फील्डिंग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, अपने तरफ गोलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनता का क्या रुख है मैनिफेस्टो को लेकर, आपने बहुत अच्छे से सबके सामने रखा है।